हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग ऑल। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में मज़े कर रहे होंगे। दिस इज़ योर फ्रेंड हारून खान, ऑल्सो नोन एज मोटर मेडिको ऑन इंस्टाग्राम। आज मैं कार में हूँ, ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं। तो ये मैं एक चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ। मेरा ये न्यू व्लॉगिंग सेटअप है जिससे मैं डेली व्लॉग्स वगैरह अपलोड करा करूँगा, क्योंकि दिक्कत मेरे साथ ये है, गोप्रो से शूट करने के बाद मैं उसको एडिट वगैरह नहीं कर पाता, टाइम नहीं मिलता इतना। मैंने एक न्यू सेटअप क्रिएट किया है। वैसे तो ये YouTube पे है, जो मैंने सेटअप बनाया है, क्रिएट किया है, ये YouTube पे मैंने देखा है, बट मोटो व्लॉगिंग के लिए कोई इसको यूज़ करता नहीं है। सो सेटअप बेसिकली है क्या? सेटअप ये है कि मैंने एक Insta360 X4 लिया, उसमें मैंने एक वायरलेस माइक फिट किया है। वो मैंने वायरलेस माइक फिट किया है सीधा Insta360 के अंदर, साइड में जो इसका Insta360 होता है उसका एक स्टिच लाइन होती है। स्टिच लाइन वो होती है जिसमें फुटेज के अंदर जो भी उस स्टिच लाइन के अंदर चीज़ होगी वो फुटेज में नहीं आएगी, कवर नहीं होगी, वो 360 के अंदर कवर नहीं होगी, वो हिडन रहेगी। तो उस स्टिच लाइन के लिए एक कोल्ड शू माउंट या एक माउंट ख़रीदना पड़ता है जिस पे ये वायरलेस कैमरा का जो ट्रांसमीटर रिसीवर जो होता है वो लग जाता है। अब ये सेटअप इसलिए मैंने चूज़ किया कि एक तो इससे थर्ड पर्सन व्यू आ जाता है कि आप मुझे एज अ थर्ड पर्सन व्यू में देख पा रहे हैं। फर्स्ट पर्सन व्यू मेरा FPV ये होता है कि मैं जैसे कार चला रहा हूँ वो, और वो कवर कैसे हो जाएगा, बाइक पे तो ऐसे कवर हो जाएगा कि मैं गोप्रो जो है वो लगा लूँगा और 360 को मैं मिरर पर माउंट कर दूंगा, तो थर्ड पर्सन व्यू ये ले लेगा। वायरलेस माइक में ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये होली लैंड के माइक्स हैं, तो ये मैं अपने हेलमेट में लगा लूँगा। एक मेरे गोप्रो में जो ऑब्वियसली एक्सटर्नल माइक कनेक्ट होता है वायर्ड वाला, वो तो लगा रहेगा ही। तो दो व्यू मिल जाएंगे मुझे, एक थर्ड पर्सन व्यू जो Insta360 दे देगा और एक फर्स्ट पर्सन व्यू जो मेरा गोप्रो दे देगा। अब बाकी सब लोग बोलेंगे कि ज़्यादातर मोटो ब्लॉगर्स करते हैं ये कि दो एंगल्स अपने व्लॉग्स में यूज़ करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि रिकॉर्ड करते हैं गोप्रो से मेन ऑडियो जो होता है, जैसे हम एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड करते हैं वो एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड करते हैं, और जो दूसरा Insta360 का ऑडियो होता है वो इन एडिटिंग वो उसको सिंक कर लेते हैं उस फुटेज से। जो गोप्रो वाली फुटेज है उसके ऑडियो से Insta360 के ऑडियो को सिंक कर लेते हैं। अब वो भी एक ऑप्शन है, बट वो ऑप्शन ये है क्यों मुझे इतनी एडिटिंग आती नहीं है और ना मैं इतनी एडिटिंग कर पाऊँगा टाइम की कमी की वजह से, तो वो मेरे लिए पॉसिबल हो नहीं रहा था कि मैं सिंक करूँ और उसको एक बार देखूँ कि कौन सी ऑडियो क्लिप कौन से क्लिप से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने इस चीज़ का थोड़ा सोचा, थोड़े जुगाड़ करे, थोड़े वीडियोस देखे कि ऐसा होता है क्या या हो सकता है क्या। होता तो है, लोग नॉर्मल व्लॉग्स के लिए यूज़ करते हैं सेटअप को, बट मोटो व्लॉग्स के लिए यूज़ नहीं करते। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि Insta360 में आप जो 360 वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ये, उसको आप अपने हिसाब से रेशो सेट कर सकते हो। 9:16 भी कर सकते हो जो इंस्टाग्राम पे चलता है, 16:9 6:9 भी कर सकते हो जो YouTube पे चलता है। तो मुझे ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि अगर मेरा गोप्रो जो ऐसे रिकॉर्ड कर रहा है लैंडस्केप में, वो मैं इंस्टाग्राम पे अगर मैं अपलोड करूं और मैं चाहूँ कि मेरे पूरे फ़ोन को कवर करे, पूरी स्क्रीन को कवर करे, तो मुझे उसको रोटेट करना पड़ता था। अब वो रोटेट हुई हुई क्लिप अच्छी नहीं लगती। और सेम गोज़ विद कि अगर मैं उसको ऑलरेडी इंस्टाग्राम के एस्पेक्ट रेशो में रिकॉर्ड करूँ तो मैं उसको यूट्यूब पे नहीं अपलोड कर सकता, क्योंकि वो अजीब लगेगी। शॉर्ट्स को छोड़ के ऑब्वियसली व्लॉग्स वगैरह में उसको यूज़ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो लैंडस्केप में नहीं आएगा। इसमें ये ऑप्शन है कि मैं ऐप जो Insta360 का ऐप है उसमें ही मैं वाइल एडिटिंग ये चूज़ कर सकता हूँ कि मैं कौन से रेशो में एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ इसको। अगर मैं चाह रहा हूँ इंस्टाग्राम के लिए तो मैं इंस्टाग्राम वाला ऑप्शन चूज़ कर लूँगा, और मैं चाह रहा हूँ यूट्यूब के लिए तो यूट्यूब वाला। अब इससे फ़ायदा ये है कि मैं जो एक बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, उसी वीडियो को मुझे सिर्फ एडिटर में डालना है अपने Insta360 वाले में। उसमें मुझे बस उसमें करना ये है कि अगर मुझे उसी क्लिप को 2 बार एक्सपोर्ट करना है, जो मुझे पार्ट्स चाहिए क्लिप के, फॉर एग्जांपल एक 15 मिनट का व्लॉग है, उसमें से मुझे एक 4 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है,
मतलब 50 सेकंड का एक क्लिप मिला है मुझे उस 15 मिनट के व्लॉग में से, जो मुझे इंस्टा पे अपलोड करनी है। तो मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि मुझे सोचना पड़ेगा कि मैंने GoPro में रिकॉर्ड करा था, मैं इंस्टा पे अपलोड करूँगा तो वो ऐसे पोर्ट्रेट में कैसे आएगी और अच्छी नहीं लगेगी अगर लैंडस्केप में डाल दूँगा तो मुझे वो सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ सर, उड़ा लीजिए आप, पहले ले जाइए सरस डेयरी वाले। तो मुझे वो सोचना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्टली बस उसमें एक बार मैं इंस्टा के लिए एक्सपोर्ट कर लूँगा, एक बार यूट्यूब के लिए एक्सपोर्ट कर लूँगा। और ये व्लॉगिंग सेटअप मैं भी आपको दिखाऊंगा कार साइड में करने के बाद। तो ये एक तो फ़ायदा ये हो गया, प्लस ऑडियो बहुत क्लियर आएगा क्योंकि मैं ब्लूटूथ माइक यूज़ कर रहा हूँ, वो भी अच्छा खासा कॉस्टली वाला, तो ऑडियो बहुत क्लियर आएगा, क्रिस्प आएगा। और इसमें ही मैं अगर वो इसके पता नहीं नॉइज़ रिडक्शन वाली जो चीज़ आती है उसका मुझे टर्म्स नहीं पता है भाई, मैं कैमरा गाय इतना नहीं हूँ, तो जो उसमें आता है वो फेदरी टाइप थिंग वो लगा लूँगा। तो बाइक पे मतलब ऑब्वियसली एक्सपल्स पे भी मैं रिकॉर्ड करूँगा, इससे मैं BMW पे भी रिकॉर्ड करूँगा, मैं कार में भी रिकॉर्ड करूँगा। मैं जिस भी चीज़ को चलाऊँगा उस चीज़ में रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, डेली व्लॉग्स डालने की कोशिश करूँगा। डेली नहीं तो फ्रीक्वेंट तो कोशिश करूँगा कि फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स डालूँ। अब इसमें फ़ायदा ये भी है कि एक्सटर्नल माइक है तो मैं कितनी दूर कैमरा रख सकता हूँ और व्लॉग शूट कर सकता हूँ। अब मेरा एक परफेक्ट व्लॉगिंग सेटअप यही हो जाएगा। अब चाहे से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग व्लॉग शूट करना है तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, बस यही है जो है। मुझे अगर रिव्यू भी लेना है किसी का तो भी मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रिव्यू लेने के लिए भी जो है वो यही काफ़ी रहेगा। 2 माइक्स आते हैं इसमें ब्लूटूथ वाले, ये लगा हुआ है मेरे यहाँ पे शर्ट पे, तो 2 माइक्स काफ़ी होंगे। सो दिस इज़ द थिंग। ये मैंने एक छोटा सा आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करा था एक्सपेरिमेंटल, और अब देखते हैं ये कितना काम करता है कितना नहीं करता है। सो दिस इज़ इट। अभी मैं कार में हूँ, 1-2 काम करने थे मुझे, वहाँ जा रहा हूँ। तो ये व्लॉग्स ऐसे रहेंगे कि ऑब्जर्वेशनल व्लॉग्स हो जाएंगे। बाइक पे भी ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड करूँगा और BMW पे भी रिकॉर्ड करूँगा। तो डेली ऑब्जर्वेशनल व्लॉग्स कह लीजिए आप इनको, वो हो जाएंगे। ऐसा करता हूँ, कार साइड में रोक के आपको मैं सेटअप दिखा भी देता हूँ, अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ और इसको मैं एडिट करके डाल दूँगा व्लॉग में। सो सेटअप है, इसमें आप देख सकते हैं कि इधर लग रहा है ये माइक और उसमें एक अडेप्टर लग रहा है Insta360 में, और अडेप्टर के बाद वो रिकॉर्ड कर रहा है मेरी ऑडियो थ्रू वायरलेस माइक। सो मार्च शुरू हो चुका है, बाय द वे रमज़ान शुरू हो चुके हैं। सो रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। एंड आज शायद 3rd मार्च है, 3rd ही है, हाँ 3rd मार्च है आज। कुछ दिन में होली का भी टाइम आ रहा है, तो हैप्पी होली इन एडवांस टू एवरीवन। जो मेरे दोस्त हैं, इंस्टा फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, उनको। ऑडी के साइड मिरर्स बहुत छोटे हैं यार, कंप्लीट व्यू नहीं आता इसमें। A3 के ऑब्वियसली, हाँ Q सीरीज़ के तो बहुत बड़े मिरर आते हैं, वो बीइंग अ सेडान तो इसके छोटे हैं थोड़ा डिज़ाइनर लुक में। बाकी तो फंक्शनल तो है ही। और धीरे क्रॉस कर लीजिए सर, और धीरे क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, एक तो जेब्रा क्रॉसिंग से इंडिया में कोई क्रॉस नहीं करता, ठीक है कोई बात नहीं, इंडिया है, हम टैलेंटेड ज़्यादा हैं, हमें जेब्रा क्रॉसिंग की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर क्रॉसिंग अ रोड तो थोड़ा जल्दी करो ना भाई, मतलब धीरे धीरे क्यों करना है। कार जा रही है, खुद की चिंता खुद को होनी चाहिए। अब इसमें लोग सोचते हैं कि जो कार चला रहा है या बाइक चला रहा है वो खुद जाने, वो उसका काम जाने, वो देख लेगा। हम तो धीरे धीरे ही क्रॉस करेंगे। रोड तो यार मैं भी क्रॉस करता हूँ, मैं तो फटाफट क्रॉस करता हूँ यार, खुद की चिंता खुद को रहती है। कार ड्राइवर का ध्यान कहीं और हो, वो किसी चीज़ में लगा हुआ हो, या कार की स्पीड थोड़ी तेज़ हो। और स्पीड तेज़ से मतलब ये भी नहीं कि वो ओवर स्पीड कर रहा हो। सिटी लिमिट्स जो होती है वो 40 से 50 या 60 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो 60 किलोमीटर पर आवर इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्पीड, जिसमें कुछ भी हो सकता है।
तो आपको उस हिसाब से रिएक्ट करना है, उस हिसाब से सोचना है, उस हिसाब से चलना है, रोड क्रॉस करनी है। इतना धीरे धीरे क्रॉस नहीं करना चाहिए। दिस इज राजा पार्क पंचवटी सर्किल की तरफ। रामाडा है इधर, सब आते ही हैं यहाँ पे, जयपुर वाले जानते हैं। इट इज़ अ गुड एरिया। सो यहाँ एक दो काम है, फिर यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। यहाँ से फ्री होते होते आराम से 4 बज जाएंगे मुझे, 4 या 5 बज जाएंगे, तो मुझे घर पहुँचना है। फिर इफ्तार का टाइम हो जाएगा। इफ्तार फॉर माई नॉन मुस्लिम व्यूअर्स, इट इज़ जब रोज़ा इज़ फास्टिंग, जिसमें हम पूरा दिन फास्ट करते हैं, फास्ट पे रहते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। एंड इफ्तार इज़ द टाइम जो फास्टिंग है वो एंड हो जाती है, तो इफ्तार उसको कहते हैं। तो इफ्तार तक मुझे घर पहुंचना है। यहाँ से फटाफट काम से फ्री होके फिर निकलते हैं घर की तरफ। सो दिस इज़ इट। आज का मेन जो मकसद था वो यही था कि आपको बता दूं कि मैं अब व्लॉग करूँगा इस वाले सेटअप से। दिस वॉज इट गाइज। एंड अब डेली व्लॉग्स आएंगे फॉर श्योर। डेली मतलब यार मैं डेली बोलूँगा, लोग ज़बान पकड़ते हैं, बोलते हैं डेली भैया आपने डेली बोला था, डेली नहीं आ रहे हैं। फ्रीक्वेंट आएंगे। अभी तो बिल्कुल व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो अब फ्रीक्वेंट आएंगे। BMW पे आएंगे, एक्सपल्स पे आएंगे, जो भी कार चलाऊँगा उसमें आएंगे। इसको या तो मैं एक नाम दे दूँगा, इस व्लॉग, हमारे जो व्लॉग्स हैं, इस जो पैटर्न है, इस प्लेलिस्ट को एक नाम दे दूँगा। सोच रहा हूँ कुछ नाम, जैसे बाइक पे चर्चा, या आप भी सजेस्ट करो कुछ नाम कि क्या नाम रख सकते हैं इस सेक्शन का हम अपने व्लॉग्स में, जिसमें हम बातें डिस्कस करेंगे, कुछ जनरल बातें डिस्कस करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशनल बातें डिस्कस करेंगे, मस्ती भी डिस्कस करेंगे, मजाक भी करेंगे। तो कुछ नाम सजेस्ट करो। मैंने एक आपको अंदाज़ा दे दिया, जैसे मैं सोच रहा हूँ बाइक पे चर्चा, बट वो उसमें फिर मैं बाइक लिमिटेड हो जाऊँगा, तो कार उस पर नहीं कर सकता। सो दिस इज़ इट। नाउ लेट्स सी कितना जल्दी व्लॉग्स हम डाल पाते हैं। वैसे इस सेटअप से उम्मीद तो है कि जल्दी जल्दी आएंगे व्लॉग्स। एंड सो दिस इज़ इट गाइज। मैं भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन। दिस इज़ योर फ्रेंड मोटो मेडिको, हारून खान। पीस आउट।